हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहले 50 सेंटेंसेस सीखे थे अपने इंग्लिश स्पीकिंग को एनहांस करने के लिए, तो आज भी हम और 50 सेंटेंसेस देखते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उसे भी जरूर देखना, क्योंकि जब आप किसी से भी इंग्लिश में बात करते हो तो कुछ ऐसे कॉमन सेंटेंसेस होते हैं जो आप लोगों को आने चाहिए और आपको आते भी है, लेकिन बोलते टाइम आप लोग हिचक करते हो, डरते हो कि क्या मैं सही हूँ क्या मैं गलत हूँ। तो ये दोनों वीडियोस आप लोगों के लिए ही है और इनको अच्छे से देखना, सुनना और ट्राई करना अपनी डेली लाइफ में यूज करने की। तो चलो आज वाले हम अपने सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फोन कन्वर्सेशन। फोन पे सभी लोग बात करते हैं, है ना। अब देखना कि यही सब बातें आप लोग करते हो, लेकिन इनको इंग्लिश में कैसे करते हो। सबसे पहले आप लोग बोलते हो कि हेलो, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूं जिससे भी आपको बात करनी है। इसको आज से आप कैसे बोलोगे, हेलो मे आई स्पीक टू जॉन, या फिर जिस भी इंसान से आप लोगों को बात करनी है। उसके बाद क्या होता है कि सामने वाला बोलता है कि रुको अभी करवाता हूं, तो उस रुको अभी करवाते की जगह पे वो क्या बोलेगा, होल्ड ऑन प्लीज। या फिर आपके पास किसी का फोन आया और आपको उसने बोला कि आप अपने भाई से या बहन से जिससे भी बात करवानी है करवा दो, तो आप क्या बोलोगे कि रुको। तो उसकी जगह पे आपको क्या बोलना है कि होल्ड ऑन प्लीज। अच्छा, अब आपका भाई या बहन नहीं है ना, तो आप उसको बोलोगे कि रुक जाओ 5 मिनट, फिर मैं आपकी बात करवाता हूँ। तो सामने से क्या आंसर आएगा, आई कॉल यू बैक लेटर। या फिर आपने किसी से बात करनी है ना, और वो सामने नहीं है, तो आप क्या बोलते हो कि मैं थोड़ी देर बाद बात कर लूंगा। तो उसकी जगह पे आप क्या यूज करोगे कि आई कॉल यू लेटर। आप लोगों के फोन में ऐसा मैसेज भी आता है कि जब पूरी रिंग जाती है और सामने वाला पिक नहीं करता है तो उससे ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है कि कॉल बैक लेटर। ऐसे ही वहां से ही है कि सीख जाना आप लोग कि आई कॉल यू बैक लेटर। उसके बाद है कैन यू हियर मी क्लियरली। अब आप सामने वाले से कई बार ऐसे भी पूछो कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है सही से, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलना है कि कैन यू हियर मी क्लियरली। नेक्स्ट है सॉरी रॉन्ग नंबर। काफी बार अननोन नंबर से फोन आते हैं जो किसी और को कर रहे होते हैं, पर गलती से आपको लग जाता है, तो आप क्या बोलते हो कि गलत नंबर है, आपने गलत जगह फोन किया। तो उसकी जगह पे आप क्या यूज करोगे, सॉरी रॉन्ग नंबर। नेक्स्ट है आई एम ऑन माई वे। मतलब आप किसी के घर जा रहे हो, है ना, वो आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पे हो, अभी घर से चले हो या नहीं चले हो, तो आप कैसे बोलोगे, आई एम ऑन माई वे, मतलब अभी आप रास्ते में हो। क्लियर। नेक्स्ट देखो, आई टेक्स्ट यू द डिटेल्स। अब सामने वाले ने पूछा कि मुझे आपके घर आना है, आप अपना एड्रेस दे दो, तो आप क्या बोलते हो कि मैं अभी मैसेज कर देता हूं। तो उसकी जगह पे आप लोग क्या यूज करोगे, आई टेक्स्ट यू द डिटेल्स। अच्छा, आप लोग यूं मत कंफ्यूज होना कि मैम 50 सेंटेंसेस है, हमसे तो नहीं होंगे एकदम से। अगर आप इन्हें अच्छे से सुनोगे कि मैं क्या बोल रही हूं, है ना, कब कब आपको यूज करना है, और इनको आप 5-6 बार रिवाइज करोगे, तो ये बहुत कॉमन सेंटेंसेस है और इनमें से आधे से ज्यादा आप लोगों को आते भी होंगे, बस आप बोलते टाइम डरते हो, है ना। तो इनको अच्छे से सुनना है जो जो मैं बोल रही हूँ, और फिर आपको इनको अपनी डेली लाइफ में यूज करना है। 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 5th टाइम में आपको पक्का ऐसे हो जाएगा कि आप लाइफ टाइम इनको यूज कर पाओगे। अब देखो, थैंक्स फॉर कॉलिंग, मतलब आप कहते हो कि शुक्रिया आपने हमारे पास फोन किया, उसकी जगह पे आप क्या यूज करोगे, थैंक्स फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट, टॉक टू यू सून। इसका मतलब मैं जल्दी ही आपसे बात करूंगा। आप ऐसे बोल दो ना कि मैं जल्दी ही आपसे बात करूंगा, अभी आप कहीं पे बिजी हो, तो आप क्या कहोगे कि मैं आपसे जल्दी ही बात करूंगा। तो उसकी जगह पे आप क्या यूज करोगे, टॉक टू यू सून। नेक्स्ट देखो, हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, है ना, आपने किसी से बात की, सुबह सुबह बात की, या फिर किसी का बर्थडे है ना, आपने सुबह उसको विश किया, तो आप क्या बोलोगे, हैव अ नाइस डे, ताकि वो अपना दिन एंजॉय कर सके, उसका दिन अच्छा जा सके। क्लियर। ये हमारे बहुत ही कॉमन सेंटेंसेस है जो हम एक्चुअल में यूज करते हैं, तो ये तो कम से कम आप लोगों को मालूम होने चाहिए, और ट्राई करो इनको बोलने की। नेक्स्ट देखो, सोशल या एवरीडे टॉक। अब इसमें देखना क्या क्या है, हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे कर रहे हो, है ना, कि आपका क्या काम चल रहा है, कैसे सब हो रहा है, तो आप क्या बोलते हो कि हाउ आर यू डूइंग।
लॉन्ग टाइम नो सी, इसका क्या मतलब है? आपने बहुत टाइम से अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को नहीं देखा है, तो आप क्या बोलते हो? लॉन्ग टाइम नो सी, कि मतलब आपने उसको बहुत टाइम से नहीं देखा है। व्हाट्स न्यू विद यू, मतलब कि अभी आप काफी टाइम से अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से नहीं मिल रहे हो, तो आप जानना चाहते हो कि वो अपनी लाइफ में अब नया क्या कर रहा है, तो आप क्या पूछते हो? व्हाट्स न्यू विद यू। दैट्स इंटरेस्टिंग। अब आपके फ्रेंड ने बता दिया कि अब मैं ये करता हूं और आपको वो मजेदार लगा, तो आप क्या कहते हो? कि दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। नेक्स्ट है रियली, टेल मी मोर। अच्छा, अब आपको वो बता रहे हैं, या फिर सपोज उसने वीडियो स्टार्ट कर दी बनानी, या फिर कोई और काम स्टार्ट कर दिया, कोई मेकअप का या किसी भी चीज का, और वो आपको बता रहा है या बता रही है ना, कि आजकल मैं ये करता हूं, तो आप क्या कहते हो? आपको क्यूरियोसिटी होती है जानने की, अच्छा और बताओ, है ना, कि क्या पता आप भी उसको कर लो, तो आप क्या बोलोगे? रियली, टेल मी मोर। नेक्स्ट है आई कंप्लीटली एग्री। आपकी फ्रेंड या रिलेटिव आपको कुछ बात बता रही है और आप उससे एग्री हो रहे कि हाँ भाई ये तो सही बात है, तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई कंप्लीटली एग्री विद यू। आई डोंट थिंक सो। अब आपको वो कुछ बता रहा है या बता रही है, लेकिन आपको उस पर विश्वास नहीं हो रहा, तो आप क्या कहोगे? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है ना। नेक्स्ट देखो, इट डजेंट मैटर्स। अब वो आपको कुछ बता रहा है और साथ साथ, या बता रही है और साथ साथ बोल रही है अगर ऐसा हो गया तो, अगर उसने ऐसा बोल दिया तो, आप क्या कहोगे? इट डजेंट मैटर्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए कि कोई क्या कह रहा है ना। तो उसकी जगह पे आप उसको क्या बोलोगे? इट डजेंट मैटर्स, दैट्स फनी। अब आपको वो कुछ बता रहा है या बता रही है, सपोज उसने रील्स बनाना स्टार्ट कर दिया या फनी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया, तो आप क्या कहोगे? दैट्स वेरी फनी। और कोई वीडियो आपको दिखा दी और आपको लगा कि ये तो बहुत कॉमेडी वाली वीडियो है, तो आप कैसे कहोगे? दैट्स वेरी फनी या दैट्स फनी। टेक केयर, मतलब अपना ध्यान रखो। अब आप उसको बाय बोल रहे हो तो कैसे बोलते हो? अपना ध्यान रखना। उसको इंग्लिश में आप लोग कैसे बोलोगे? कि टेक केयर। क्लियर? तो देखो, ये सब बातें आप अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से करते हो हिंदी में, और आज से आप इनको किस में करोगे? इंग्लिश में करोगे। क्लियर? और देखो, अगर आपने ये देख भी लिया तो कम से कम 50 भी नहीं तो 10 सेंटेंसेस तो आप लोगों को याद होगा। आप अपनी नॉलेज में कुछ तो ऐड करोगे, इसलिए पूरी वीडियो देखना। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है डेली रूटीन वाले सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। देखो, आई एम गेटिंग लेट फॉर वर्क। अब आप कोई जॉब करते हो, है ना, या फिर आप स्कूल जाते हो या कहीं बाहर जाते हो काम के लिए, तो आप कैसे कहते हो? आई एम गेटिंग लेट फॉर माई वर्क। अब आप ऑफिस के लिए निकल रहे हो या स्कूल के लिए निकल रहे हो, सामने से आपका कोई रिलेटिव आ जाए, कोई फ्रेंड आ जाए और बोलता है कि रुको रुको, अभी थोड़ी देर रुको, बैठ जाओ, हम बातें करते। तो आप क्या कहते हो? मैं लेट हो रहा हूं, मुझे जाना है। तो उसको आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? आई एम गेटिंग, अच्छा सॉरी, ये लेट वाला नहीं है, रेडी वाला है। अगर आप घर पे तैयार हो रहे हो, है ना, अपने काम के लिए या स्कूल के लिए या कहीं भी जाने के लिए, तो आप उसको कैसे बोलते हो कि मैं अभी तैयार हो रहा हूं अपने काम के लिए या स्कूल के लिए या फंक्शन के लिए, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई एम गेटिंग रेडी फॉर वर्क, फॉर स्कूल, फॉर फंक्शन। तो यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। रेडी का मतलब तैयार होना। नेक्स्ट देखो, लेट्स गो टू द जिम। अच्छा, अभी आप दोनों फ्रेंड्स शाम को घूम रहे हो और शाम को घूमते घूमते प्लान बना कि कल से जिम चलते, है ना, तो आप उसको कैसे बोलोगे? लेट्स गो टू द जिम, कि हमें जिम जाना चाहिए। या फिर सुबह आपका फ्रेंड बैठा है और आप हो, है ना, तो आप उसको क्या बोलते हैं? चल जिम चलते, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? लेट्स गो टू द जिम। आई नीड अ शावर। अब आप पूरा दिन कुछ कर रहे हो, है ना, या फिर आप सुबह सुबह उठे हो और आपको काम पे जाना है या स्कूल जाना है या कहीं भी जाना है ना, तो आप क्या बोलते हो? मैं नहा कर आता हूं, मुझे नहाने की जरूरत है। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? आई नीड अ शावर। नेक्स्ट देखो, टाइम टू कुक डिनर। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, है ना। अच्छा, एक चीज और है कि बच्चे ना ऐसे बोल देते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, रात का डिनर। ये बिल्कुल गलत लगता है और सुनने में भी बिल्कुल बेकार लगता है। ऐसे नहीं बोलना होता है, सिर्फ ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट से ही समझ में आ जाता है कि सुबह होने वाला खाना,
है ना। लंच से ही समझ में आ जाता है कि दोपहर में जो खाना खाते हैं, डिनर से ही समझ में आ जाता है कि जो रात को खाना खा रहे। तो आज से आप लोग ऐसे नहीं बोलोगे कि सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, रात का डिनर, नहीं, सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसी से ही सामने वाला समझ जाएगा। तो ये गलती भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। टाइम टू कुक डिनर मतलब अब शाम हो चुकी है तो मम्मी क्या बोलते हैं कि अब खाना बनाने का टाइम हो गया है, तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे, टाइम टू कुक द डिनर। या फिर ब्रेकफास्ट बना रही हो तो टाइम टू कुक ब्रेकफास्ट, टाइम टू कुक लंच। और ये सब आप भी करते हो। आप लोग कई बार ऐसा होता है कि आप लोग अपने पेरेंट्स के लिए खाना बनाते हो, है ना, और आप मम्मा की हेल्प करते हो, तो आप मम्मा को भी बोल सकते हो टाइम टू कुक डिनर, टाइम टू कुक ब्रेकफास्ट, टाइम टू कुक लंच। नेक्स्ट देखो, आई एम वॉचिंग टीवी, इसका मतलब मैं टीवी देख रहा हूं, है ना। अब आपकी बहन आई और बोलते हैं कि जाओ दुकान पे से ये ले आओ, या आपके पेरेंट्स ने बोल दिया, तो आप क्या कहते हो कि मैं टीवी देख रहा हूं। तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे कि आई एम वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट है आई एम रीडिंग अ बुक, मतलब कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। आई नीड सम रेस्ट, अच्छा आप स्कूल से आए हो और मम्मा बोल दे कि नहीं अभी चेंज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो आप क्या बोलते हो कि मैं थक रहा हूं, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आई नीड सम रेस्ट। लेट्स गो टू बेड, इसका मतलब अब आप थक चुके हो पूरा दिन और आप को कुछ अपने भाई को बोलना है या बहन को बोलता है कि चलो अब सोते हैं, तो उस चलो अब सोते को अब से आप क्या बोलोगे, लेट्स गो टू द बेड। आई वेक अप अर्ली टुमारो, अब कल आपका कोई स्कूल फंक्शन है या फिर आपकी ऑफिस की मीटिंग है ना, तो आप क्या बोलते हो कि कल सुबह मैं जल्दी उठूंगा। तो उसको आप अब से कैसे बोलोगे, आई वेक अप अर्ली टुमारो, कि कल सुबह मैं जल्दी उठूंगा। आई एम रनिंग लेट, देखो वो मैं ऊपर कंफ्यूज हो गई थी, अब आया है। अब आप कहीं जा रहे हो और सामने से कोई आ जाए, अरे रुक रुक मुझे कुछ बोलना है, तो आप क्या बोलते हो जब आप लेट होते हो कि मैं लेट हो रहा हूं, बाद में बात करते हैं। तो उसको अब से आप क्या बोलोगे, आई एम रनिंग लेट। क्लियर। देखो ये कितने कॉमन सेंटेंसेस है, हिंदी में तो हम बोल ही रहे हैं इनको। आगे देखो, नेक्स्ट है कॉमन एक्सप्रेशंस, कि सामने जब कोई बातें हो रही होती है तब आप उनको कैसे कैसे एक्सप्रेशंस देते हो, मतलब आप उनसे रिलेटेड कैसी कैसी बातें बोलते हो, है ना, कैसे रिएक्ट करते हो, वो देखो। व्हाट डू यू मीन, कि तुम्हारा मतलब क्या है, कि अब आपकी फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई, है ना, वो आपको कुछ कुछ बोल रही है, तो आप क्या बोलते हैं, तेरा मतलब क्या है ना, आपका मतलब क्या है। तो इसका आपको इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, व्हाट डू यू मीन, कि क्या मतलब है तुम्हारा, है ना। नेक्स्ट है आर यू श्योर, आप कहते हो वो कुछ बता रही है या पेरेंट्स कुछ बता रहे हैं, रिलेटिव्स कुछ बता रहे हैं, आप कहते हो पक्का ऐसा है ना, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आर यू श्योर। नेक्स्ट देखो, आई डोंट अंडरस्टैंड, आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप क्या बोलते हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आई डोंट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखो, कुड यू रिपीट दैट, आप कोई नोट्स बना रहे हो, है ना, आपकी फ्रेंड या आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो आपको एक ही बारी में समझ में नहीं आता, तो आप दोबारा से क्या बोलते हो कि एक बार दोबारा बोल दो, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, कुड यू रिपीट दैट, कि क्या आप उस बात को दोबारा से रिपीट कर सकते हो, है ना। ऐसे हम किसी से बात करते हुए तो बोलते हैं कि दोबारा बताइयो एक बार, तो उस दोबारा बताइयो एक बार को कैसे बोलेंगे, कुड यू रिपीट दैट। नेवर माइंड, कि छोड़ दो उसको, है ना, कोई नहीं, तो नेवर माइंड। इट्स ओके, सब बोलते हैं कि कोई नहीं, तो ये भी क्या हो गया, इट्स ओके। डोंट वरी अबाउट इट, कि उस चीज की फिक्र नहीं करो, हम कई बार ये वाली लाइन बोलते हैं ना, अरे उस बात की फिक्र मत कर, है ना, उस चीज की फिक्र मत कर, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट देखो, I'll ट्राई माई बेस्ट, इसका क्या मतलब होता है, कई बार आप कहते हो कि जैसे आपके कम मार्क्स आए तो मैं अगली बार जब मेरे एग्जाम्स होंगे तब बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, अच्छे मार्क्स लाऊंगा, है ना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा अच्छे मार्क्स लाने की, अच्छे से पढ़ने की, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, I'll ट्राई माई बेस्ट। दैट्स अ गुड आइडिया।
अब आपके मम्मी ने कुछ बोला या पापा ने या रिलेटिव ने या किसी ने भी, और आपको वो चीज पसंद आई कि हाँ ऐसा तो हो सकता है, ऐसा तो मैं कर सकता हूँ, है ना, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? दैट्स अ गुड आइडिया। नेक्स्ट देखो, आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे एक गलती हो गई, है ना। जैसे आपने अपनी फ्रेंड से लड़ाई कर ली, तो आप क्या कर रहे हो? अरे मुझसे गलती हो गई ना, तो उसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई मेड अ मिस्टेक। आगे देखो, आप समझ पा रहे हो ना कि ये सब बातें तो हम डेली कर ही रहे हैं। पोलाइट और हेल्पफुल फ्रेजेस, है ना, जब आप किसी से, आपको पोलाइटली बात करना है, किसी की हेल्प करनी है, तो आप कैसे कैसे सेंटेंसेस यूज कर सकते हो? प्लीज हेल्प मी। अच्छा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, या फिर आपको ड्राइविंग सीखनी है, आपको किसी से कोई भी हेल्प लेनी है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप क्या बोलते हो? मेरी मदद कर दे, मेरी मदद कर दो, ऐसे बोलते हो ना, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? कि प्लीज हेल्प मी। अच्छा, अब किसी ने आपकी हेल्प कर दी, है ना, तो आप कैसे बोलते हो? थैंक यू यार, या थैंक यू मम्मा पापा, या जिसने भी हेल्प किया है, तो आप इसको कैसे और अच्छे से बोल सकते? थैंक्स अ लॉट, है ना। नेक्स्ट देखो, यू आर वेलकम, मतलब आप क्या बोलते हो? थैंक यू बोलते हो, तो आप क्या कहते हो? यू आर वेलकम। नेक्स्ट देखो, एक्सक्यूज मी, आपको किसी को कोई, मतलब जैसे आप गए हैं ना, सामने कोई खड़ा है, उसको थोड़ा सा हटाना है, आप बोलते हो एक बार इधर हो जा, उस इधर हो जा की जगह पे आप क्या बोल सकते हैं? एक्सक्यूज मी, ताकि आप बोल के आगे जा सको, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सॉरी फॉर द ट्रबल, अब आपने अपनी किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से, पेरेंट्स से मदद ली है ना, पूरा दिन वो आपके काम में लग रहा है, तो आप क्या कहते हो? अरे यार सॉरी ना, पूरा टाइम तो मेरी वजह से लगे हुए थे, अरे सॉरी मम्मा आप मेरी वजह से लगे थे, तो उसकी जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो? सॉरी फॉर द ट्रबल। नो प्रॉब्लम, सामने वाला क्या बोलता है? कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कैसे बोलेगा? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखो, हैव अ गुड वन, उसके बाद क्या है? नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप ऐसे बोलते हो, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो? नाइस टू मीट यू। नेक्स्ट देखो, सी यू लेटर, मतलब आपको थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद मिलते हैं, तो सी यू लेटर। टेक इट इजी, इसको आराम से समझो। अब कोई आपकी फ्रेंड है, उसके एग्जाम है ना, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है, तो आप कहते हैं अरे रुक जाना, कोई बात नहीं, हो जाएगा, तो आप उसको कैसे बोल सकते हो? टेक इट इजी, की हो जाएगा। आगे देखो, अच्छा यहीं पे आज के हमारे 50 सेंटेंसेस खत्म होते हैं, और आपने एक चीज नोटिस की कि हम लोग ये सारे सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, बस उनको हिंदी में यूज करते हैं, तो आज से आप लोगों को ट्राई करना है उनको इंग्लिश में यूज करने की, है ना। एंड आई होप जहां जहां आप थोड़ा थोड़ा ये डरते हो बोलते टाइम, उनको आप उस डर को निकाल सको जब आप ये वीडियोस देखो इंग्लिश स्पीकिंग वाली, है ना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, and don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon. Thank you.